रानी क्यों छोड़ गई राजा को एक सिपाही के लिए? एक समय की बात है, एक दूर देश में, जहां ऊंचे पहाड़ और घने जंगल थे, एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम विजयनगर था। इस राज्य पर महाराज विक्रम और महारानी मीनाक्षी राज करते थे। महाराज विक्रम एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन वे स्वभाव से थोड़े कठोर और अपने राजकाज में अत्यधिक व्यस्त रहते थे। महारानी मीनाक्षी अत्यंत रूपवान, दयालु और संवेदनशील थी। उन्हें कविता, संगीत और प्रकृति से प्रेम था। महाराज और महारानी का विवाह राजनीतिक कारणों से हुआ था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे महारानी को महसूस होने लगा कि महाराज के पास उनके लिए समय और भावनाएं कम पड़ती जा रही है। महाराज का सारा ध्यान राज्य की सुरक्षा, युद्ध की रणनीतियों और प्रजा के कल्याण पर केंद्रित रहता था। वे महारानी के कोमल स्वभाव और उनकी कलात्मक रुचियों को समझ नहीं पाते थे। महारानी को अक्सर अकेलापन महसूस होता था, जैसे वे एक सोने के पिंजरे में कैद हों। इसी बीच राजमहल में एक नया सेनापति नियुक्त हुआ, जिसका नाम था वीर सिंह। वीर सिंह एक पराक्रमी, साहसी और अत्यंत विनम्र सिपाही था। उसकी आंखें सच्चाई और करुणा से भरी थी और उसका व्यक्तित्व दृढ़ता और शालीनता का अद्भुत मिश्रण था। महाराज विक्रम ने वीर सिंह की वीरता और निष्ठा से प्रभावित होकर उसे अपनी सेना का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया था। शुरुआत में महारानी और वीर सिंह की मुलाकातें केवल औपचारिक होती थी। वीर सिंह महारानी को प्रणाम करता और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखता, लेकिन धीरे धीरे इन औपचारिक मुलाकातों में एक अनोखी समझ विकसित होने लगी। वीर सिंह महाराज की तरह कठोर नहीं था। वो महारानी की बातों को ध्यान से सुनता, उनकी कविताओं की सराहना करता और उनकी कलात्मक रुचियों को समझता था। जब भी महारानी उदास होती, वीर सिंह अपनी बातों से उन्हें सांत्वना देता। वो अक्सर उन्हें राज्य के सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के बारे में बताता और कभी कभी उन्हें चुपचाप महल के बगीचों में घुमाने ले जाता, जहां वे प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले पाती थी। वीर सिंह ने महारानी में वो खालीपन भर दिया था जो उन्हें महाराज से कभी नहीं मिला था। वो उन्हें न केवल एक रानी बल्कि एक व्यक्ति के रूप में देखता था, जिसके अपने सपने और भावनाएं थी। महारानी को पहली बार लगा कि कोई उनकी आत्मा को समझता है। उनके बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता पनपने लगा, जो प्रेम से भी बढ़कर था। ये समझ, सम्मान और एक दूसरे के प्रति असीम विश्वास का बंधन था। एक दिन राज्य पर एक भयंकर बाहरी आक्रमण का खतरा मंडराया। महाराज विक्रम पूरी तरह से युद्ध की तैयारियों में व्यस्त हो गए। उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया और वीर सिंह को युद्ध की कमान सौंपी। वीर सिंह ने अपनी जान की बाजी लगाकर राज्य की रक्षा की। उसने बहादुरी से दुश्मन का सामना किया और विजयनगर को सुरक्षित रखा। इस युद्ध में वीर सिंह को गंभीर चोटें आई, लेकिन उसने अपनी वीरता से महाराज और प्रजा का दिल जीत लिया। जब वीर सिंह घायल अवस्था में महल लौटा, तो महारानी मीनाक्षी ने व्यक्तिगत रूप से उसकी देखभाल की। उन्होंने उसकी सेवा की, उसके घावों पर मरहम लगाया और उसकी हिम्मत बढ़ाई। इस दौरान महाराज विक्रम युद्ध की अगली रणनीतियों में व्यस्त रहे और उन्हें महारानी और वीर सिंह के बीच बढ़ती निकटता का आभास नहीं हुआ। महारानी को अब यह स्पष्ट हो गया था कि उनका जीवन महाराज के साथ केवल एक कर्तव्य था, जबकि वीर सिंह के साथ उन्हें सच्ची खुशी और आत्मिक शांति मिलती थी। वीर सिंह ने कभी महारानी से प्रेम का इजहार नहीं किया था, लेकिन उसकी आंखों में और उसके हर कार्य में महारानी के प्रति गहरा सम्मान और निस्वार्थ भावना थी। महारानी मीनाक्षी ने एक दिन एक कठिन निर्णय लिया। वो जानती थी कि ये उनके राज्य और महाराज के लिए अपमानजनक होगा, लेकिन वे अपने आत्मसम्मान और सच्ची खुशी के लिए ये कदम उठाना चाहती थी। उन्होंने महाराज को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी भावनाओं
और अपने अकेलेपन का वर्णन किया। उन्होंने लिखा कि वे महाराज के साथ नहीं रह सकती क्योंकि उनका दिल अब किसी और के साथ था, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसने उन्हें एक व्यक्ति के रूप में समझा और सम्मान दिया। पत्र लिखने के बाद एक रात जब सब सो रहे थे, महारानी मीनाक्षी चुपचाप महल से निकल गई। वे सीधे वीर सिंह के पास गई, जो अभी भी अपनी चोटों से उबर रहा था। वीर सिंह ने उन्हें देखकर आश्चर्य और चिंता से पूछा, महारानी, आप इस तरह यहां क्यों आई हैं? महारानी ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कहा, वीर सिंह, मैं अब और इस सोने के पिंजरे में नहीं रह सकती। मुझे वो आजादी और वो सम्मान चाहिए जो तुमने मुझे दिया है। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं, चाहे दुनिया हमें कुछ भी कहे। वीर सिंह भी असमंजस में था। वो महारानी का सम्मान करता था, लेकिन एक राजा की रानी को इस तरह अपने साथ ले जाना राजद्रोह था। उसने कहा, महारानी, ये संभव नहीं है। मैं एक सिपाही हूं और आप एक रानी हैं। समाज और राज्य हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। महारानी ने दृढ़ता से कहा, मुझे समाज और राज्य की परवाह नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है, जिसने मुझे जीने की वजह दी है। उन्होंने वीर सिंह का हाथ थामा और कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। वीर सिंह ने महारानी की आंखों में सच्चा प्रेम और दृढ़ता देखी। वो समझ गया कि महारानी ने ये निर्णय अपनी पूरी चेतना और इच्छा से लिया था। उसने आखिरकार महारानी के हाथ को कसकर पकड़ लिया। अगली सुबह जब महाराज को महारानी के गायब होने का पता चला तो पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। उन्होंने अपनी सेना भेजी, लेकिन महारानी और वीर सिंह तब तक दूर जा चुके थे। महारानी मीनाक्षी ने राजा के वैभव और सिंहासन को छोड़कर एक साधारण सिपाही वीर सिंह के साथ अपना जीवन चुना। उन्होंने एक नई शुरुआत की, जहां वे एक दूसरे के साथ रहकर सच्ची खुशी और स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। ये कहानी बताती है कि कभी-कभी सच्ची खुशी और आत्मा का मेल उन जगहों पर मिलता है जहां इसकी उम्मीद नहीं होती, और प्रेम का रास्ता हमेशा नियमों और परंपराओं से बंधा नहीं होता। स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।